दूसरी जंग अजीम 1939 से 1945 तक लड़ी जाने वाली इस खूनरेज जंग ने दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस जंग की तबाही और बर्बादी के पीछे एक और सनसनीखेज कहानी छुपी हुई है? एक ऐसी कहानी जो साइंस, टेक्नोलॉजी और इंसान की खुफिया ख्वाहिशात की अक्कासी करती है। ये कहानी है नाजी जर्मनी के खुफिया हथियारों की। हिटलर ने सिर्फ ताकतवर फौज और हथियारों पर ही इन्हिसार नहीं किया, बल्कि उसने साइंस को भी जंग का सबसे बड़ा हथियार बनाने का फैसला किया। उसने अपने साइंसदानों को खुफिया लेबॉर्ट्रियों में लगा दिया ताकि वो ऐसे मंसूबे तैयार करें जो उस वक्त की दुनिया से कई गुना आगे थे। ये वो हथियार थे जो अगर वक्त पर मुकम्मल हो जाते तो शायद जंग का नतीजा ही बदल देते। आज हम इसी तारीख और पुरअसरार दुनिया की सैर करेंगे। हम जानेंगे कि नाजियों ने क्या बनाने की कोशिश की और उनके खुफिया मंसूबों का दुनिया की साइंस पर क्या असर पड़ा। जब हिटलर ने जर्मनी की बागडोर संभाली तो उसे ये यकीन था कि मुल्क को अजीम बनाने के लिए सिर्फ ताकत और सियासी हिकमत अमली काफ़ी नहीं। वो जानता था कि मुस्तकबिल की जंगें टेक्नोलॉजी और इजादात से जीती जाएंगी। इसीलिए उसने जर्मनी के बेहतरीन इंजीनियर्स, फिजिक्स दानों और कीमिया दानों को इकट्ठा किया और उन्हें साइंस की हदूद को पार करने का हुक्म दिया। जर्मन साइंसदानों ने जंग के दौरान जिस रफ्तार से नई टेक्नोलॉजीज को फरोग दिया वो आज भी हैरत अंगेज है। उन्होंने खुफिया मकामात पर लेबॉर्ट्रियां कायम की और हर हथियार को एक कोड नाम दिया गया ताकि उसकी खबर इत्तेहादियों तक न पहुंच सके। उनका मकसद सिर्फ एक था, ऐसी टेक्नोलॉजी बनाना जो इत्तेहादियों को मुकम्मल तौर पर बेबस कर दे। उनके बनाए गए हथियारों ने न सिर्फ जंग को एक नया और खौफनाक रुख दिया, बल्कि आज की जदीद साइंस की बुनियाद भी रखी। 1944 के आखिर में जब इत्तेहादी फौजें जर्मनी की सरहदों तक पहुंच चुकी थीं, तो लंदन पर एक नए किस्म का हमला शुरू हुआ। ये कोई बमबार तैयारा नहीं था, बल्कि एक रॉकेट था। ये था V-2 रॉकेट। V का मतलब था फरगेलतुंग्सवाफे, यानी इंतकाम का हथियार। ये कोई आम हथियार नहीं था, ये इंसान का बनाया हुआ पहला बैलिस्टिक मिसाइल था। इसकी तैयारी का सहारा वर्नर फॉन ब्राउन, एक इंतहाई ज़हीन जर्मन साइंसदान के सर है। उसने एक ऐसा रॉकेट डिजाइन किया जो फिजा में सीधा उसी किलोमीटर की बुलंदी तक जा सकता था और फिर आवाज की रफ्तार से भी ज्यादा तेजी से जमीन की तरफ वापस आता था। उसकी रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि रेडार भी उसे पकड़ नहीं पाते थे और जब तक उसकी आवाज आती वो जमीन पर गिरकर तबाही मचा चुका होता था। उसने लंदन और बेल्जियम के कई शहरों में दहशत फैला दी। लेकिन इस रॉकेट में एक खामी थी, ये बेहद महंगा और दुरुस्त निशाना लगाने में कामयाब नहीं था। उसके बावजूद उसने जंग के बाद की दुनिया पर गहरा असर डाला। जंग खत्म होने के बाद अमेरिका ने ऑपरेशन पेपर क्लिप के तहत वर्नर फॉन ब्राउन और उसकी टीम को अपने मुल्क ले लिया। उन्हीं साइंसदानों ने अमेरिका के खलाई प्रोग्राम यानी नासा की बुनियाद रखी। यानी ये कहना गलत नहीं होगा कि चांद पर इंसान को भेजने वाले अपोलो मिशन का असल बाप नाजी जर्मनी की V-2 टेक्नोलॉजी थी। जिस तरह V-2 ने मिसाइल की बुनियाद रखी, इसी तरह एक और नाजी इजाद ने हवाबाजी का मुस्तकबिल बदल दिया। ये था मेसरश्मिट मी 262, दुनिया का पहला अमली जेट फाइटर तैयारा। इस तैयारे की रफ्तार तकरीबन 870 किलोमीटर फी घंटा थी, जो इस वक्त के इत्तेहादी फौजों के तेज तरीन प्रोपेलर तैयारों से 150 किलोमीटर ज्यादा थी। जब ये तैयारा पहली बार मैदाने जंग में उतरा तो इत्तेहादी पायलट इसकी रफ्तार देखकर हैरान रह गए। उसकी तेज रफ्तारी और ताकतवर हथियारों की वजह से इसे एक नाकाबिल शिकस्त हथियार समझा गया। अगर हिटलर ने इस तैयारे को बड़े पैमाने पर और सही वक्त पर फिजाई जंग के लिए इस्तेमाल किया होता तो शायद आसमान पर जर्मनी की हुक्मरानी हो जाती और जंग का रुख ही बदल जाता। लेकिन हिटलर ने इस त्यारे को लड़ाका त्यारे के बजाय बमबार त्यारे के तौर पर इस्तेमाल करने पर जोर दिया। इस गलत फैसले की वजह से इसकी सलाहियतों को मुकम्मल तौर पर बुरुए कार नहीं लाया जा सका। इस त्यारे के पुर्जे तैयार करने में भी मुश्किल पेश आई, जिसकी वजह से उसकी तादाद कम थी। लेकिन उसने जेट तैयारों की बुनियाद रखी और आज भी इसका डिजाइन जदीद हवाबाजी के इंजीनियर्स के लिए एक शाहकार है। V-2 से पहले नाजियों ने लंदन पर एक और दहशतनाक हथियार बरसाना शुरू किया, जिसे V-1 फ्लाइंग बम या बस बॉम्ब कहा जाता था। ये एक छोटा हवाई जहाज जैसा दिखाई देता था, जिसमें एक ताकतवर धमाका खेज मादा भरा होता था। जब ये उड़ता तो उसके इंजन से एक अजीब सी गूंज पैदा होती थी, जिसकी वजह से लंदन के लोग इसकी आवाज सुनकर ही छुप जाते थे।
V-1 रॉकेट V-2 से सस्ता और बनाना आसान था। ये जदीद क्रूज मिसाइल का पहला वर्जन था। जब उसका ईंधन खत्म होता तो ये इंजन बंद कर देता और फिर गूंज बंद हो जाती थी। इस खामोशी का मतलब ये होता था कि बम गिरने वाला है और लोग दहशत में आ जाते। इसने हजारों शहरियों की जान ली और शदीद नफसियाती दबाव पैदा किया। दूसरी जंग अजीम के बाद कई खुफिया दस्तावेजात और अफवाहें सामने आईं, जिनमें यह दावीज किया गया कि नाजी साइंसदान एक ऐसे मंसूबे पर काम कर रहे थे जिसे फ्लाइंग डिस्क या नाजी UFO कहा जाता था। ये एक गोल उड़ने वाली मशीन थी जो सीधी ऊपर फिजा में जा सकती थी और दुश्मन पर हमला कर सकती थी। अगरचे इस मंसूबे का कोई हतमी सबूत नहीं मिल सका, लेकिन ये ख्याल कि नाजी एक उड़न तश्तरी बनाने की कोशिश कर रहे थे आज भी बहुत से लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जे करता है। कुछ माहिरीन का मानना है कि ये दरअसल एक इंतहाई खुफिया मंसूबा था जिसकी फाइलें या तो तबाह कर दी गईं या फिर अमेरिका और रूस ने कब्जे में ले लें। नाजियों के खुफिया तरीन मंसूबों में से एक था डाई ग्लॉक, जिसका मतलब है घंटी। ये एक बड़ी घंटी की शक्ल की धात की मशीन थी जिसके बारे में कहा जाता है कि ये एक इंतहाई पुरअसरार ताकतवर तवानाई का हथियार था, या शायद वक्त में सफर करने वाली मशीन, टाइम ट्रैवल मशीन थी। इस मंसूबे से मुतालिक मालूमात बहुत ही महदूद और पुरअसरार हैं। ये कहा जाता है कि इसे बनाने वाले साइंसदान उसके तजर्बात के दौरान या तो गायब हो गए या मार दिए गए। हकीकत क्या थी, ये आज भी एक ऐसा राज है जिस पर सिर्फ कयास आराइयां ही की जा सकती हैं। लेकिन ये मंसूबा नाजियों की साइंस फिक्शन से मिलती जुलती सोच को जाहिर करता है। नाजियों ने सिर्फ हथियार ही नहीं बनाए, बल्कि साइंस के कई दूसरे शोबों में भी खतरनाक तजर्बात किए। मौसमी हथियार वेदर वेपन, नाजी साइंसदान मौसम पर काबू पाने के मंसूबों पर काम कर रहे थे ताकि बारिश, तूफान और शदीद सर्दी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक वो ऐसे फौजी बनाने की कोशिश कर रहे थे जो आम इंसान से कई गुना ताकतवर हों। उसके लिए उन्होंने मुख्तलिफ किस्म की अद्वियात और साइंसी तजुर्बात का सहारा लिया। शायद सबसे खतरनाक मंसूबा एटम बम का था। नाजियों ने इस पर काम शुरू किया, लेकिन उन्हें यूरेनियम की कमी और बाज़ साइंसी वजूहात की बिना पर इस मंसूबे को रोकना पड़ा। अगर उनके पास वक्त ज्यादा होता तो शायद हिरोशिमा पर एटम बम गिराने वाला पहला मुल्क जर्मनी होता। जब 1945 में जर्मनी हार गया तो इत्तेहादी अफवाज ने नाजियों की साइंसी लेबॉर्ट्रियों पर कब्जा कर लिया। अमेरिका ने एक इंतहाई खुफिया ऑपरेशन पेपर क्लिप के तहत जर्मनी के हजारों बेहतरीन साइंसदानों को अपने मुल्क में ले लिया। इन साइंसदानों ने आगे चलकर अमेरिका के खलाई प्रोग्राम, मिसाइल टेक्नोलॉजी और दीगर जदीद हथियारों में अहम किरदार अदा किया। इसी तरह सोवियत यूनियन ने भी अपने हिस्से के जर्मन साइंसदानों को हासिल किया और उनकी टेक्नोलॉजी को अपने मिसाइल और खलाई प्रोग्राम में इस्तेमाल किया। यानी कहा जा सकता है कि नाजी जर्मनी की टेक्नोलॉजी ने न सिर्फ जंग को खौफनाक बनाया, बल्कि सर्द जंग की बुनियाद भी रखी और आने वाले दौर की साइंस की बुनियाद भी रखी। दोस्तों, नाजी जर्मनी के ये खुफिया हथियार आज भी दुनिया के लिए एक मुअम्मा है। उनके मंसूबों में जहां तबाही का इरादा था, वहीं उनमें इंसानी अक्ल और ईजाद की एक झलक भी थी। हिटलर जंग तो हार गया, लेकिन उसके खुफिया मंसूबे आने वाले ज़माने की साइंस और टेक्नोलॉजी पर गहरा असर छोड़ गए। अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप मज़ीद दिलचस्प और पुरअसरार वीडियोस देख सकें।